अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम की आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 जो हिंदुस्तान में जारी था, उसमें नाक़िस कारकर्दगी पर अब क्रिकेट पंडित्स की जानिब से सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के परस्तार भी अब क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर उंगलियां उठा रहे हैं। उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टीम की कारकर्दगी, कप्तान की नाक़िस तजर्बेकार परफॉर्मेंस और कप्तानी के हवाले से अब पोस्टमार्टम करना चाहिए। उनका ये मुतालबा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड संजीदा होकर अहम फैसले करे और इस हवाले से वाज़ेह तौर पर पोस्टमार्टम किया जाए कौमी क्रिकेट टीम, कप्तान बाबर आजम और नाक़िस परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों का। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी इस हवाले से वाज़ेह तौर पर ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ अब से कुछ दिनों में साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी से एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और साबिक टेस्ट क्रिकेटर से भी क्रिकेट से मुताल्लिक़ जो मामलात हो रहे हैं उनको किस तरीके से एक बेहतर सिमत में ले जाया जाए, किस तरीके से फ़ैसले बेहतर अंदाज से हों, इससे मुताल्लिक़ फ़ैसले किए जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब कराची में एक महफिल सजी जहां पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ियों की जानिब से 2009 में शानदार परफॉर्मेंस के हवाले से यादों को ताज़ा किया गया और जीत के उस सफ़र के हवाले से बातचीत की गई। लेकिन इन तमाम तर महरिकात पर जहाँ उन्होंने गुफ्तगू की तो दूसरी जानिब सबकी तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान टीम बाबर एंड कंपनी की 2023 में जारी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस और नाकामियों पर भी बातचीत हुई। ख़ास तौर पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने इस हवाले से टीम की कारकर्दगी पर क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा सकते हैं। हमारी तो अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो यही 2-3 साल से कोई नए एक आधा प्लेयर अगर नया आया होगा, सिर्फ कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, कुछ एडजस्टमेंट की, चेंजेस की भी नहीं, मैं कहूँगा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर हम एडजस्टमेंट कर जाते हैं तो मेरा जो कि हमने बाद में किया और जो कि 1-2 मैचों में हमने किया और हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, तो मेरा ख्याल से देखिए जब मेगा इवेंट होते हैं तो आपको पहले मैच से ही ऑन होना पड़ता है और थोड़ी सी प्रिपरेशन बेहतर करनी पड़ती है। साबिक कप्तान विकेट कीपर कामरान अकमल भी पाकिस्तान टीम की नाक़िस कारकर्दगी पर फट पड़े। उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम ये बेहतर समझते हैं कि उन्हें कप्तान रहना चाहिए तो ये तमाम तर मामला दुरुस्त हैं। अगर वो बोझ रख कर अपने कप्तानी को जारी रखना चाहते हैं तो दुरुस्त है, लेकिन बाबर आजम दुनिया क्रिकेट के एक अजीम नाम बनना चाहते हैं और 24 से 25,000 रन करना चाहते हैं तो उन्हें ये प्रेशर अपने कंधे से हटाना होगा। सिलेक्शन के मयार पर भी उन्होंने सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन का मयार पाकिस्तान में दुरुस्त नहीं है। कप्तान अलग अलग तो नहीं, मैं कहूँगा एटलीस्ट आप 2 कप्तान कर सकते हैं, ये नहीं तीनों कप्तान अब अलग अलग करें। वाइट बॉल का एक कप्तान होना चाहिए, टेस्ट मैच का एक होना चाहिए। अब डिपेंड है बाबर क्या सोचता है इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को देखते हुए, अपनी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो क्या डिसीजन लेता है। उसके बाद पीसीबी का डिसीजन है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट को इतना लंबा टाइम मिल जाए तो मेरे ख्याल से फिर सोचना चाहिए बाबर को अपनी परफॉर्मेंस। अगर बाबर से हमने देखना 24-25 हज़ार रन इंटरनेशनली, उसको थोड़ा सा अपने से प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा। अगर वो समझता है सर्वाइव कर सकता है तो कंटिन्यू करें, लेकिन इस अप्रोच के साथ फिर हम लोग कामयाब नहीं होंगे। फिर अप्रोच हम लोगों को चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ आप सिलेक्शन T20 की परफॉर्मेंस पे ना करें, PSL की परफॉर्मेंस पे ना करें। अगर आपने प्लेयर्स बड़े बनाने हैं, दलेर प्लेयर बनाने हैं, मैच विनर बनाने हैं, तो वो आपको प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा सिलेक्शन का। वो डोमेस्टिक क्रिकेट ही है, 4-डे क्रिकेट ही है, 1-डे क्रिकेट ही है, वहाँ से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की जानिब से ही बयान सामने आया। उन्हें पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में नाकामी की वजह बताते हुए कहा कि खिलाड़ियों की नाक़िस परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना तो सेमीफाइनल में जगह बना पाई, ना ही ये तमाम तर चीज़ें बेहतर हो सकी। मुसलसल हम इस हवाले से हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाना इस वक्त दुरुस्त नहीं होगा। बाबर आजम को चाहिए कि वो दिलेराना फ़ैसले करें, तमाम टीम को अपने साथ रखें, जो मैच विनर्स हैं उनकी भी बात मानें, उनका भी मशवरा सुने। टाइम है हमारे पास डिसीजन लेने का। मैं प्लेयर्स को कसूरवार ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जो टैलेंट इस वक्त ये जो टीम बन के इंडिया गई थी, क्योंकि कंडीशंस हमारी थी, हर चीज़ हमारे मुताबिक था, हमारे पास हर किस्म की स्ट्रेंथ मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत थी प्लेयर्स का परफॉर्म करना, वहाँ पे वो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ बहुत बड़ी सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, और वहाँ पे आई नो कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पे
कप्तानी के हवाले से मैं नहीं समझता कि कोई टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली कोई ऐसा चेंज होना चाहिए। बाबर आजम को ही लीड करना चाहिए। बाबर जितना बड़ा प्लेयर इंडिविजुअल है, मेरी ये भाइयों वाली पार्टी, क्योंकि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह ही रहा है हमेशा। मैं ये चाहता था कि बाबर अच्छे टॉप कप्तानों की लिस्ट में भी शामिल हो, और 3-4 साल कप्तानी को देना, ये बड़ा उसके ऊपर कोई कभी भी कप्तानी के ऊपर उसकी कोई तलवार कभी नहीं लटकती रही। हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम सारे उसको, लेकिन हम समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने बहुत सारी गलतियां देखी है। लीडर को तगड़ा, लीडर को टीम को लीड करना, लीडर को सबको साथ लेके चलना। लीडर के 1-2 प्लेयर्स नहीं होते, लीडर के वो सारे 6-8 परफॉर्मर्स होते हैं जिनको वो साथ लेके चलता है। एक जानिब जहां वर्ल्ड कप के दौरान बड़े इंकशाफात करने वाले साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने अहम इंकशाफात की और ये बताया था वर्ल्ड कप के दौरान के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम के ना तो मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, ना ही कॉल उठा रहे हैं। लेकिन सुबह से ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि उस खिलाड़ी की कॉल उठाई जाती थी जो आने वाला पाकिस्तान टीम का कप्तान हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि बाबर आजम से मुतालिक बातचीत करते हुए साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ये बोल पड़े कि बाबर आजम को इस वक्त तब्दील करना बतौर कप्तान बेहतर नहीं होगा। हर वक्त हर वर्ल्ड कप के बाद ये मुहिम शुरू हो जाती है, दुरुस्त नहीं होगा कि ये फ़ैसला किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामलात आगे पीछे होते हैं, बेहतर ये ना हो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह को सियासी तकरीरी के बजाय बेहतर अंदाज से लाया जाए। दीगर टीमों ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने मॉडर्न डेज क्रिकेट को काफी बेहतर अंदाज से समझा, उस अंदाज से खेला है। पाकिस्तान टीम उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई। हमारे कोचेस का मसला है या फिर हमारी टीम मैनेजमेंट? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट चेयरमैन के 4 साल, 1 साल में 4 से 5 चेयरमैन चेंज हुए, 5 आपके चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। जब 5 चीफ सेक्रेटरी होंगे तो एक तो बंदा चेंज होगा ना। जब आपने स्टार्ट की थी कैंपेन वनडे की, उसमें सलमान अली आगा कहीं नहीं था, उसमें सऊद शकील कहीं नहीं था, उसमें अबरार कहीं नहीं था, उसमें अब्दुल्ला शफीक कहीं नहीं था। अब मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। अनफिट थे, लेकिन वो प्लान का हिस्सा थे, चाहे वो KL राहुल हो, चाहे स्काई हो, चाहे सूर्या कुमार यादव, वो अरे वही बात आ गई। 92 में खान साहब थे कैप्टन, उनके खिलाफ रिवॉल्ट हो गए, उनको नहीं आने देंगे, वो नहीं आए। 96 में वसीम भाई आ गए, रिपीट हुए, 99 में हुए, उसके बाद रिवॉल्ट हो गया। 2003 वकार यूनुस, उसके बाद कप्तान चेंज करो। 2007 इंजमाम कप्तान चेंज करो। 11 शाहिद अफरीदी कप्तान चेंज करो। 15 मिसबाह उल हक कप्तान चेंज करो। 19 सरफराज कप्तान चेंज करो। 23 अब आप लोग बोलो, कप्तान चेंज करो। जवाब आपने दे दिया। साबिक ऑलराउंडर और साबिक कप्तान शोएब मलिक भी बाबर आजम से मुतालिक बोल पड़े और उन्होंने कहा कि बाबर आजम यकीनी तौर पर एक अच्छे बल्लेबाज हैं। मेरी बाबर आजम से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इस बात पर मैं इख्तिलाफ करता हूं कि बाबर आजम के पास बैटिंग सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन कप्तानी के हवाले से उन्हें अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बताइएगा कि आपने आते ही कहा कि 1-1.5 महीने से ही बात करें क्रिकेट के हवाले से, बाबर आजम से मुतालिक आपने काफी बात भी किया। क्या समझते हैं उनकी कप्तानी को लेकर, आप क्या समझ रहे हैं? कुछ इस तरह से तब्दीलियां होनी जा रही हैं? तब्दीलियां देखिए होनी चाहिए कि बेहतर होगा, क्योंकि आपने कहा वो अच्छे कैप्टन नहीं। हाँ, मेरे नज़दीक मुझे ये लगता है और सब लोगों को ये लगता है कि मैं उनके अगेंस्ट हूँ। मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ और मेरे ख्याल में आई वॉज द वन जो बाबर को काफी प्रमोट किया उनकी शुरू में। और मुझे ये लगता है कि वो जितने अच्छे बैटर हैं, उनकी बैटिंग को उनकी कप्तानी के साथ मिक्स करके उनको जज किया जाता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और तो सिर्फ ये मकसद है कि अगर वो एज अ प्लेयर खेलेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए भी और टीम के लिए भी वो और अच्छा कर सकते हैं, जिससे टीम जीत सकती है। बाबर जी तो कहता है ना कि मेरा नंबर है सबके पास, मुझे करो, वो मुझे पूछेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मैं समझता नहीं है। देखिए हमारे पास, मुझे ये लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये है कि अगर हम उसकी सारी परफॉर्मेंसेज देखें पिछले 3-4 साल से, जब से वो कैप्टनसी कर रहा है, आया उसका इम्प्रूवमेंट का ग्राफ जो है एज अ लीडर, नॉट एज अ बैटर। वो अगर ऊपर गया है, उसकी कैप्टनसी ऐसी स्किल डेवलप हो गई है कि जहाँ पे वो बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट, नॉट बी टीम्स के अगेंस्ट, बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट अगर उसकी कैप्टनसी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट है,
क्रूशल जरूर होना चाहिए। इसके बाद मुसलसल सुबह से आज एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि उमर गुल से मुतालिक भी खबरें गर्दिश कर रही हैं और ख़ास तौर पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल क्या मॉर्नी मॉर्कल के इस्तीफ़े के बाद बोर्ड उन्हें मौका देगी और एक बार फिर से क्या वो बॉलिंग कोच होंगे। कंटिन्यू तो था मेरे ख्याल से, जितना मैंने सुना था कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तक था, लेकिन होना तो उनको यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि जो आपके फॉरेन कोचेज ऑब्वियसली वो जब टूर खत्म हो जाते तो अपने कंट्री में चले जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, अभी तो मुझे कोई कंफर्म नहीं है इस बारे में। अगर मिला तो एक्सेप्ट करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि पास में भी जो एक दो सीरीज मैंने किए थे वो मैंने अपने विल शो किए और विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि इसी मुल्क ने हमें नाम दिया है, पहचान दी है और पाकिस्तान के लिए हम खेले। तो आप एक दूसरा अगर चांस मिलता है एज बॉलिंग कोच कि हम अपने जो यंगस्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है तो ज़रूर इंशाल्लाह एक्सेप्ट करूँगा। एक जानिब जहां उमर गुल से मुतालिक खबरें गर्दिश कर रही हैं तो दूसरी जानिब वर्ल्ड कप के दौरान और वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन से मुतालिक अब भी बातचीत हो रही है और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने साबिक कप्तान इंज़माम उल हक साहब से रब्ता किया। हमारी टीम की जानिब से मुसलसल उनसे रब्ता किया जा रहा था, लेकिन आज उन्होंने इस हवाले से बात की और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपका मौक़िफ़ आज के प्रोग्राम में हम लेना चाहते तो उन्होंने ये सवाल का जवाब यूँ दिया कि वो अपने वकील से पूछकर जवाब देंगे और उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि अब ये जो मामलात हैं वो उनके वकील ही बताएंगे कि आया उन्हें मीडिया के सामने जाना है या फिर नहीं जाना है। और हमने इस हवाले से उनसे कोशिश की थी कि उनका मौक़िफ़ सामने आ सके। और अब प्रोग्राम में क्योंकि वक्त हो रहा है, शॉर्ट ब्रेक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक और अहम टॉपिक है, उसके हवाले से बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेल कर जीत। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद और बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। लेकिन अब एक अहम नुकता ये कि डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी शानदार अंदाज से खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। शर्जील खान की जानिब से दूसरी सेंचुरी बनाई गई है, साइम अयूब शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन गेंदबाजी के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद अब्बास की जानिब से किया जा रहा है। वो काउंटी क्रिकेट में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पिछले सीज़न में कर चुके हैं, वहाँ 50 विकेटें उन्होंने हासिल की। इस वक्त वो 2 मरतबा 5-5 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं और इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ बज़रिया ऑडियो कॉल वो मौजूद हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम द शो। और इसी हवाले से ये बात करेंगे। अब्बास साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इससे पहले अगर बात की जाए सिलेक्शन कमेटी ने जो है हसन अली को जो तजवीज़ किया, उन्हें टीम का हिस्सा बनाया। एक अहम नुकता आपसे मैं यही करूँगा, आपकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी काउंटी क्रिकेट में, आपको भी मौका दिया जा सकता था। क्या हिचकिचाहट थी उस वक्त की मैनेजमेंट की, इंज़माम उल हक साहब की? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और साबित में देखें कि ये चीज़ें जो सिलेक्शन की चीज़ें हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में चीज़ें हैं वो मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी ट्रेनिंग करके निकला हूँ। बॉलिंग मैंने एमसीए में की है, ट्रेनिंग मैंने ब्रेव जिम लाहौर में की है। तो मेरे हाथ में जो मैं चीज़ें हैं वो मैं करता हूँ। बाकी जो सिलेक्शन, जो सिलेक्टर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो मैं उन पे छोड़ता हूँ कि वो मुझे मौका देते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने काउंटी क्रिकेट में भी मैंने 50 आउट करके आया था और आगे इधर भी डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्मेंस की, बैक टू बैक 5 पंजे लगाए हैं, ऑलमोस्ट 18-20 आउट किए कादिर ट्रॉफी में। इस साल भी मैं अभी 53 आउट करके आया हूँ। तो जो मेरे हाथ में है वो मैं करता हूँ। बाकी उसका जवाब तो आपको मैनेजमेंट या सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सवालात जो हैं सिलेक्शन कमेटी से बनते हैं, लेकिन उनसे जब सवाल किया जाता है तो शायद आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी शानदार है, ना तो वो देखना चाहते हैं, ना तो उनके पास ऐसे चश्मे मौजूद नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस उन्हें नहीं दिखती है। एक अहम नुकता तो ये भी है। लेकिन दूसरी जानिब अब्बास साहब, अगर बात की जाए, आपने क्योंकि जिक्र भी किया, इस बात से हम भी जो है इल्म रखते हैं, ला इल्म नहीं है मैनेजमेंट की तरह, कि आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है इस हल्के में। आपने काउंटी में परफॉर्मेंस कर 50 विकेटें वहाँ हासिल की। इस वक्त आप 2 मरतबा 5-5 विकेटें ले चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी आप तैयारी कर रहे हैं। नेशनल कोचिंग सेंटर में हम आपको प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, आप जिम जा रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। क्या समझ रहे हैं, आपके प्रस्तानों का यही मुतालबा है, आपसे भी यही दरख्वास्त करते हैं कि मोहम्मद अब्बास को इन एक्शन देखें। पर्थ में पाकिस्तान टीम खेलेगी, कप्तान कौन होंगे ये तो एक अहम सवाल है, लेकिन इसके अलावा जब पर्थ में पाकिस्तान टीम खेलेगी, हम क्या मोहम्मद अब्बास को वहां देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ?
और देखिए फिर आपने वही क्वेश्चन किया जो पहले किया, मेरे हाथ में जो चीजें हैं वो मैं कर रहा हूँ, मैं काउंटी में परफॉर्मेंस करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं आके तो मेरे हाथ में जो था, मैंने सियालकोट रीजन से वनडे कुछ खेले हैं और उसके बाद मैं आते ही जो है ना कोई दिन जाया नहीं किया और मैं अपनी बॉलिंग भी कर रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। तो मेरे हाथ में जो चीजें हैं सब मैं वो कर रहा हूँ। बाकी के जो आप तो सिलेक्शन कमेटी है, अगर मेरे अल्लाह की मर्जी होगी तो मैं इंशाल्लाह जाऊंगा, नहीं तो जो है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान की जो अभी तक की हिस्ट्री है, एज ए एवरेज वाइज मैं इमरान भाई के बाद, इमरान खान के बाद मैं सेकंड नंबर पे हूँ। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। और उसके साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें मैं टॉप पे हूँ। बाकी सारे मुझसे जो मेरे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो बाकी सारे पीछे हैं। तो उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरा जो मेरे हाथ में चीजें हैं वो मैं करता रहूंगा। बाकी तो मैनेजमेंट पे है कि वो मुझे मौका देते हैं या नहीं। जिस अंदाज से आप जनाब गुफ्तगू कर रहे हैं खूबसूरती के साथ, ना सिर्फ आप शोबाए गेंदबाजी में ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा करते थे, लेकिन आज आप गुफ्तगू भी काफ़ी शानदार अंदाज से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपकी जो तवक्कात हैं वो बुलंदो बाला पहाड़ों से मिलती जाएँ। और अगर बात की जाए इस हवाले से कि आप जिस अंदाज से गेंदबाजी का इस वक्त भी मुजाहरा कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, हम मोहम्मद अब्बास को कहाँ देख रहे हैं? आप अपने आप को खुद कहाँ रेट कर रहे हैं? अब देखिए, मैं तो जितना भी शुक्र अदा करूं अल्लाह का काम है। मैं तो जब भी अपने स्टैट्स देखता हूं और जो भी फॉर्मेट मुझे मिलता है, इवन के अगर मुझे टाइम मिलता है यंगस्टर्स के साथ काम करने का, बॉलिंग करते हुए, अगर एनसीए में मैं अंडर-19 का कैंप लगा हुआ उनके बीच में बॉलिंग कर रहा था। और उसके बाद मैं अगर काउंटी क्रिकेट में जाता हूँ, अगर मैं सियालकोट टीम के साथ था तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँ और अपना जो है ना इल्म जो है ना मैं शेयर करूं बच्चों के साथ भी। और मैं अपनी मेहनत जारी रखूं, बाकी अल्लाह पे छोड़ूं कि जो मेरे अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जो मैनेजमेंट अगर चाहेगी तो अगर वो समझती है तो मैं हाजिर हूँ पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली बंदा सोचता है कि ख्वाब होता है तो पाकिस्तान पहले है, बाकी चीजें बाद में। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। मैं आपसे दो आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। एक तो ये अहम सवाल कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम, ख़ास तौर पर जो फास्ट बॉलर्स हैं, उन्हें शानदार करार दिया जा रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही, जिसके बाद अब वो तनकीद की जद में। कहाँ गलती कर रहे थे हमारे फास्ट बॉलर्स? आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, वर्ल्ड कप से पहले हमारा एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था। जब नसीम साथ था, जब नसीम अनफिट हुआ तो उसका बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को। तो एक कॉम्बिनेशन जब बना होता है उसमें से कोई भी एक दाना टूटता है तो उसका बड़ा नुकसान होता है। एक कॉम्बिनेशन को एक के साथ दूसरा एडजस्ट होता है, दूसरे के साथ तीसरा होता है, उसका बड़ा नुकसान हुआ। और उसके बाद हमने आई थिंक जो है ना कुछ लड़कों को रेस्ट करना चाहिए था। एशिया कप में हमने जो हाइब्रिड सिस्टम का हमने खेला उसमें जो है ना वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुए हमारे लड़के और हमने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की। आई थिंक ये कुछ चीजें थी, एक दो चीजें जिससे हम हर्ट हुए और इस वजह से हम तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा मोहम्मद अब्बास साहब कि अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं मॉर्नी मॉलकर ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके बाद उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फ़ैसला किया, ज़राए बता रहे हैं कि उमर गुल साहब को बॉलिंग कोच वापस से मुकर्रर किया जा सकता है, उन्हें ये टास्क दिया जा सकता है। क्या समझते हैं उमर गुल साहब को ये टास्क अगर दिया जा सकता है ये बेहतर होगा, क्योंकि आप भी एक फास्ट बॉलर हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो एक तो सबसे पहले कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा और उसके बाद पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा सर्व किया हुआ उन्होंने। तो एक हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट वो प्रोड्यूस करें और लड़के भी जो है ना उनके साथ एडजस्ट होकर पाकिस्तान के लिए कुछ करें। तो आई थिंक एक अच्छा एग्जाम होगा पीसीबी का। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और जिस अंदाज से आपने गुफ्तगू की, जिस अंदाज से आप क्रिकेट खेलते थे और जिस अंदाज से इस वक्त आप क्रिकेट खेल रहे हैं, शानदार अंदाज के साथ, उसी मिजाज के साथ शानदार तरीके से लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़कर अपने जुमले को मुकम्मल किया। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू कर। और मोहम्मद अब्बास साहब बज़रिए ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे और स्ट्रेट अवे फ्रॉम लाहौर, और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।